हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है धनतेरस का शुभ दिन। सो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ माय फैमिली ग्रुप जो कि मेरे साथ ज्वाइन है मेरे चैनल पे मम्मा एंड आद्विक में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी वीडियो। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ, आप लोगों ने टैगलाइन से समझ लिया होगा कि धनतेरस की पूजा आप लोग कैसे करें, किस तरीके से करनी चाहिए और मैं किस तरीके से करती हूँ। आप लोगों को अगर जानने में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो ज़रूर मेरी वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, फ़र्श को अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। जिस भी जगह पे आपको ये धनतेरस की पूजा के लिए अपना आसन बनाना है उस जगह को, उसके बाद आप कोई भी पटरी या चौकी ले लीजिए जिसको आप साफ़ कपड़े से साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए और हल्दी के पानी से अच्छे से धो लीजिए। थोड़ा हल्दी लगा के उसे साफ़ कर दीजिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, रेड कलर का एक साफ़ कपड़ा जो कि आपको किसी भी अच्छे मंदिर पूजा वाली शॉप में मिल जाएगा, उससे ले लीजिए। और उसके बाद आप लोग एक रेड कपड़ा उसमें बिछा लीजिए। और सबसे पहले बोला जाता है कि सबसे शुभ कार्य दिया से ही शुरू किया जाता है, तो वैसे ही हम सबसे पहले घी का दीपक जलाएंगे। और जैसे ही हमने घी का दीपक जलाने के बाद आप लोग घी के दीपक के लिए भी एक आसन बिछाएंगे, जो कि बोला जाता है जैसे कि हम हर चीज़ के लिए एक आसन बनाते हैं, शुभ कार्य में किसी भी चीज़ को बैठाना हो तो उसके लिए आसन बनाते हैं, वैसे ही हम चावलों का आसन बनाएंगे। उसके ऊपर हम घी के दीपक को स्थान देंगे। और उसके बाद आप लोग ये एक महालक्ष्मी, माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति ले आएंगे, जो कि आप नई ले सकते हैं। और अगर आपके पास पुरानी है तो भी कोई बात नहीं, तो आप पुरानी मूर्ति को भी ले लीजिए और उनको स्नान कराइए। जैसे कि बोला जाता है जब आप अपने घर किसी मेहमान को लेके आते हैं तो उनके हाथ पैर धुला के, जैसे हम व्रत में करते हैं कि कन्याओं को लाते हैं और उनके पैर हाथ धोते हैं, उसके बाद ही उनको स्नान करा के अंदर ले जाते हैं, तो वैसे ही हम इनको शुद्ध करेंगे। इससे शुद्धिकरण हो जाती है भगवान की, और स्नान कराने से काफ़ी अच्छा आप लोगों को फल मिलेगा। और इनको स्नान कराने के बाद जैसे कि हम लोग अपने आप को अच्छे से पोंछते हैं, साफ़ करते हैं, वैसे ही हमें एक सूखे कपड़े से इन दोनों गौरी और गणेश की जो हमारे पे एक मूर्ति है उनको सुखाना है, पोंछना है साफ़ करके। और उसके बाद हमने इन दोनों को भी स्थापित करना है। जैसे हमने दिए को रखा है वैसे ही तो उनको भी हम चावल के आसन में रखेंगे। सबसे पहले आप लोग जैसे कि इत्र लगाना, एक इत्र लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इनको लगाएंगे, इत्र हमें कहीं भी मार्केट से मिल जाएगा। आप लोग एक इत्र ले लीजिए, उसको आप अच्छे से दोनों पे लगाएं और उसके बाद इनको स्थापित कीजिए उनकी जगह पे। और गणेश जी को राइट साइड में और माता लक्ष्मी को लेफ्ट साइड में रख लीजिए अपने। और अलग अलग दोनों के लिए अलग अलग स्थान बनाइए, जो कि चावल से बना सकते हैं। तो आप चाहे तो आप किसी भी अच्छे से डिज़ाइन में भी रख सकते हैं, नॉर्मल भी तरीके से रख सकते हैं दोनों को। तो आप दोनों को रख लीजिए। फिर इसके बाद हम भगवान को वस्त्र अर्पण करेंगे। जैसे कि बोला जाता है जैसे हम लोग नहाने के बाद कपड़े पहनते हैं, उसी तरीके से हम लोग इनको भी वस्त्र पहनाएंगे। तो आप लोग 2 वस्त्र के तौर पे 2 नाले के धागे को, जो कि कपड़े का ही होता है, तो उससे बनाएं। वो 2 नाले के धागे चढ़ाएं, 2 ही चढ़ाने चाहिए, एक चुन्नी और एक उनका नीचे धोती। तो इसलिए हमने 2 चढ़ाए हैं। और गणेश जी को हम लोग पीले हल्दी के टीके से टीका लगाएंगे, और माता लक्ष्मी को लाल टीके से, क्योंकि वो लक्ष्मी है तो इसलिए उन्हें लाल पसंद है। और उनको हल्दी का टीका लगाते हैं, उन्हें हल्दी का रंग पीला पसंद है। और उसके बाद हम उनको जनेऊ दे देंगे गणेश जी को। और फिर उसके बाद हम लोग पीले फूल, जो कि आपके सीजनल फूल उस टाइम पे यही लगे रहते हैं, उनको शुभ माना जाता है। ये गेंदे के फूलों को बहुत शुभ माना जाता है, तो गेंदे के फूलों को हम चढ़ाएंगे यहाँ पे। दोनों को एक एक अर्पण कर देंगे हम गेंदे के फूल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों को टीका लगाएंगे, दोनों को चावल का थोड़ा सा पीछे चावल रख देंगे, रोली रखेंगे। और फिर उसके बाद हम अब क्या करेंगे, दोनों को एक एक फल प्रदान करेंगे। जो भी हमारे पे फल उस टाइम पे होगा आप वो रख सकते हैं। तो हम पे अभी सेब था, तो इस टाइम पे सीजनल फ्रूट सेब ही है, तो हमने सेब रख दिए। एक फूल हमने दिए को दे दिया है, जो कि हमारा दीपक जो कि जला हुआ है उनको, उसमें हमने हल्दी और रोली का टीका लगा दिया है। उसके बाद और ये हम सुपारी ले लेंगे एक, जो कि सुपारी होती है, आपको पता होगा, ये आपको मार्केट में मिल जाएगी, इसको रखेंगे। और
और इनको हम इस रूप में रखेंगे। हम 2 सुपारी ले लेंगे। अगर आप लोगों के पास धन्वंतरी की मूर्ति है या कोई छोटा सा उनका कोई भी चीज़ है तो आप वो रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कुबेर और धन्वंतरी माता के रूप में आप इनको रख सकते हैं। दोनों को एक एक वस्त्र दान करेंगे। तो हमने वस्त्र के रूप में इन्हें नाले का तागा पहना दिया है और उसके रूप में रखा है। उनको आसन में रखेंगे, चावलों के आसन में। जैसे कि हमने उन दोनों को शुद्ध किया था, गणेश और महालक्ष्मी को, वैसे ही अब इनको भी अपने जल अर्पण करके, और आपको जैसे पता होगा कि दूध और दही वगैरह से जैसे हम वो बनाते पंचामृत जो हम बनाते हैं, हम उनसे ही उनको भी जल अर्पण करेंगे, उनको भी उसी से ही शुद्ध करेंगे। और 4-4 बार हमने उनको घुमा के करना है, क्योंकि वो गीले हो जाएंगे, इसलिए हमने उनके ऊपर नहीं डाला। अगर आप लोगों के पास मूर्ति या कोई भी चीज़ उनका यंत्र है तो आप यंत्र को कर सकते हैं, लेकिन ये गीले हो जाते हैं, इसलिए मैंने उनको वैसे करके अलग से वो कर दिया है। उनको भी हम एक एक गेंदे का फूल चढ़ाएंगे, जिससे कि वो भी उनको भी एक एक फल अर्पण करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये देवता हमारे आयुर्वेदिक देवता होते हैं, आयुर्वेदा के नाम से जाने जाते हैं। तो इनको हम लोग एक आयुर्वेदिक पेड़, जो कि आपके पास जो भी आयुर्वेदिक कोई भी चीज़ हो आप उस पर रख सकते हैं। तो मेरे पे तुलसी है, जो कि आयुर्वेदिक बोला जाता है, आयुर्वेदा के नाम से जानी जाती है। तो मैंने उनको तुलसी अर्पण कर दी है। और अब एक एक थोड़ी थोड़ी चुटकी भर के हमने रंगोली, जो कि लाल रंग जो होता है वो डाल दिया है टीके के स्वरूप, और थोड़े से चावल डाल दिए हैं। और आप लोग आज के समय एक वो ले सकते हैं, कोई भी सोने या चांदी का कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मूर्ति भी ले सकते हैं सोने चांदी की। तो आप लोगों को आज के दिन लोहा नहीं लेना चाहिए, लोहा अच्छा नहीं माना जाता है, तो आज के दिन लोहा मत लें। और आप सोने चांदी का कुछ भी ले सकते हैं, स्टील भी नहीं लेना चाहिए। और उसको भी आप लोग टीका लगा के आप लोग वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं, रख सकते हैं। और आज के दिन ये भी शुभ माना जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मीठा वहाँ रख देना है। थोड़ा सा क्या धनिया जो बोलते हैं, सूखा धनिया, जो कि पिसा हुआ नहीं है, वो वाला रख सकते हैं। और एक मोर पंख ज़रूर रखें और उनकी पूजा करें। और हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा लौंग सुपारी ज़रूर रखें, एक एक लौंग सुपारी सबको अर्पण कर दें, क्योंकि ये भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आप लोग ये भी ज़रूर रखें। और ऐसे करके आपको पूरे अच्छे तरीके से पूजा करनी है। और रुई से आप लोगों को अब धन्वंतरी जी के लिए एक दिया बनाना है, जो कि 4 मुखी दिया बनता है। बड़ा दिया आप लोग एक ले लीजिए, और उसके बाद आप लोग एक बड़े दिए का दीपक जलाएं। और बोला जाता है कि ये दिया यम दीपक के नाम से भी जाना जाता है, और कुबेर जी का दीपक भी होता है। तो ये कुबेर जी के लिए हम स्पेशली आज जलाएंगे, क्योंकि आज का दिन ही कुबेर जी का दिन होता है। कुबेर जी जो कि हमारे कुबेर का ख़जाना सुना ही होगा आप लोगों ने, वैसे ही होते हैं। तो बहुत ही मतलब पैसों के लिए इनको माना जाता है। तो आप लोग उनके लिए अलग से दिया जलाएं, जो कि मैंने बनाया है। तो ये 4 मुँह का बनाया हुआ है, तो इसके 4 दीपक अलग अलग मुँह निकालने हैं और उसको जलाना है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप घी से जला सकते हैं, तेल से जला सकते हैं। तो ये मैंने तेल से जलाया है। और थोड़ा सा आप खील बताशे वगैरह भी ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि बोला जाता है दिवाली के टाइम पे तो यही सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, खील बतासे। तो जैसे कि मैंने आपको और चीज़ें बताई थी कैसे स्थापित करना है, वैसे ही आपको इसको भी ऐसे ही रखना है। फिर आप लोग जला लीजिए चावल के ऊपर रख के। तो ये उनका एक स्थान। तो ये आप लोगों को मैंने थोड़ा सा चीज़ें बताई हैं, तो आप लोग वैसे ही करना। और फिर उसको थोड़ा सा रोली लगा के एक फूल वहाँ पे भी रख लेना। और उसके बाद आज धनतेरस के दिन बोला जाता है कि दीपक जलाते हैं अपने घर पे। तो 13 दीपक हमारे नियम के अनुसार, हम लोगों के घर में 13 दीपक जलाते हैं, जो कि आटे से बनाते हैं। वैसे आप लोग मिट्टी के भी ले सकते हैं, आपकी जैसी मर्ज़ी, आप लोग वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आटे से बनाए चाहे मिट्टी के ले लीजिए, उनमें टीका लगा लीजिए सब 13 दीपक में। और 13 दीपक को घी से, तेल से, जिससे भी आप लोगों की मर्जी है उससे उसको जला के उनको बाहर लगाएं अपने 2 गेट पे और मेन एंट्रेंस पे, जहाँ जहाँ आपकी एंट्री होती है वो। तो एक थाली बना लीजिए जिसमें स्वास्तिक बनाएं। और आप लोगों ने जिन जिन को स्थापित किया है उन सब की इससे आरती उतारनी है। तो आप लोगों को एक फूल रखना है और ये दिया आप उन पे रखना है। और उसके बाद सबकी आरती उतारनी है। साफ दिल से, शुद्ध मन से अपनी जो आप लोगों की मनोकामना
कामनाएं हैं उसको पूर्ण मांगिए आप लोग, तो ज़रूर आपके घर माँ लक्ष्मी का निवास होगा, माँ लक्ष्मी आएंगी और जो भी आप लोगों के पैसों की कमी या जो भी परेशानी होगी वो माँ लक्ष्मी सबकी पूर्ण करेंगी। जैसे हम सबकी भगवान सबकी इच्छाएं पूर्ण करें, माँ लक्ष्मी सब पे कृपा करके रखें। तो इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है। और लास्ट एक टिप देना चाहूँगी कि अपने गेट के आगे आम के पत्तों का में बंधनवार ज़रूर बनाएं, जिससे कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, ये सबसे शुभ माना जाता है। तो चलिए, हाँ, हैप्पी धनतेरस टू ऑल एंड एडवांस हैप्पी दिवाली टू ऑल। और दिवाली व्लॉग भी मैं ज़रूर डालूँगी, इसमें कोशिश करूँगी कि मैं डाल सकूँ, तो कोशिश यही करूँगी कि डालूँ। तो थैंक यू एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल। जय माता की। Please subscribe my channel and like my videos. Bye bye.